जैसे कि अभी हमारे साथी बता रहे थे, अभी हम मथुरा के बलदेव विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ की चर्चा यहाँ के से लोगों ये जान रहे थे यहाँ की माहौल क्या है। और यहाँ पे ये एक तरह से ये टूरिस्ट का इलाका है, क्योंकि यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली माना जाता है मथुरा के। और यहाँ पे कई जो 2 सालों से कोरोना का जो कहर आया है, उससे यहाँ के लोगों में कई तरह का प्रभाव डाला है। जानते हैं यहाँ के लोगों को क्या उम्मीद है इस सरकार से और क्या इन्हें पूरा किया। भैया, आपका नाम क्या हुआ? संजय। आप यहाँ क्या करते हैं? टूरिस्ट का काम करते हैं। और यहाँ जिस तरह से कोरोना 2 साल से आ रहा है, जैसे बीच में कुछ 2-3 महीना के लिए कुछ राहत सरकार ने दी थी, लेकिन फिर जिस तरह से ये नया वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, इससे आपके धंधा जो है चौपट हो गया, उस पर क्या करना चाहते हैं? अब वो तो सभी के लिए हुआ है, हमारे लिए हुआ है क्या है? यहाँ टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो सभी लोग ऐसे रहेंगे। हाँ, तो बेरोजगारी तो रहेगी। वो है, बेरोजगारी है, तो लेकिन क्या आप लोगों को जो सहायता सरकार दे रही थी, क्या उसमें आप लोगों को कुछ सहायता मिला था? गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं मिली है, खाली राशन पानी मिलता है। हाँ। तो राशन पानी से क्या पूरा परिवार थोड़ी पालन हो जाएगा? वो तो है, लेकिन सरकार कह रही थी जो मतलब हम जो है अकाउंट में रुपया भेज रहे हैं, क्या और हमारे लिए कोई रुपया पैसा नहीं आया, किसी अकाउंट में नहीं आया है। आपके किसी अकाउंट में नहीं आया? नहीं आया है। सामान्य वर्ग में कहीं सामान्य वर्ग के लिए अभी यहाँ कोई ऐसी कोई योजना सामान्य वर्ग के मिडिल क्लास के लिए नहीं आई है। जो भी कुछ आई है वो छोटे निम्न वर्गों के लिए आई है, जनधन खातों में आई है। सामान्य वर्ग जो मिडिल क्लास है उसके लिए कोई सहायता नहीं है। बिजली के बिल इतने बढ़े हुए हैं कि लोग इतने परेशान हैं। 8-10 रुपये यूनिट यहाँ बिजली का बिल है और शहरी से भी ज़्यादा बिजली का बिल आता है। और धंधा नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बिल भरेगा। मतलब बहुत सी समस्याएं पारिवारिक मिडिल क्लास में होती हैं कि वो जब धंधा नहीं होता है तो उन सारी समस्याओं से जूझ रहा होता है। और अभी इस टाइम यहाँ पे पूरे ब्रजमंडल में छोटे से बड़ा दुकानदार हो या कोई होटल गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट वाला हो या गाइड हो या पंडा पुरोहित हो, सारे लोग त्रस्त हैं। बिजली बिल की समस्या है, यूपी की हर बार से उजागर होती रहती है। लेकिन हाल फिलहाल में मतलब जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घोषणा किया कि मतलब जो है हम आधी बिजली बिल माफ़ कर देंगे। क्या आप लोग भी उसमें शामिल? वो आधी जो बिजली के बिल की जो माफ़ का जो बोला है वो बोला है किसानों के लिए, खेती के लिए, जो ट्यूबवेल के लिए जो पानी जाता है उन चीज़ के लिए आधा बिल दिया है। ये कभी कोई कॉमर्शियल या घरेलू के लिए छूट नहीं दिया है। मतलब आपका कहना है कि मतलब सरकार जिस तरह से कुछ राहत भी दी है तो या तो निम्न वर्गों के लिए है या तो ऊपरी क्लास के लिए, मतलब ये बीच वाला जो मिडिल मैन है। चुनाव के टाइम पे तो बहुत सारी योजना, बहुत सारी चीज़ों की चीज़ आती हैं। अब चुनाव के टाइम पे बोला है, अब पिछले 5 साल से तो कुछ नहीं किया इन चीज़ों के लिए। अब ये चुनावी टाइम पे बोला है, अब चुनाव के बाद क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। समझ रहे हो? हाँ, तो यूपी के बारे में कहा जाता है कि हाँ मतलब हर गांव में मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के एक युवा में ये मतलब जो बेरोजगारी की जो झलक रहती है, तो मतलब अब एक चर्चा है कि मतलब आपको यूपी के हर गांव में मंदिर तो मिल जाएंगे, कई जितने ज़्यादा मंदिर होंगे उतने युवा रोजगार में नहीं रहते। क्या इसमें सच्चाई है कि यहाँ के युवा में कुछ ज़्यादा बेरोजगार हैं, या मतलब या सरकार उस तरह से काम नहीं कर रही है? रोजगारी तो इतनी है कि जनसंख्या, आप बताइए जनसंख्या कहाँ ले जाएंगे? यूपी की इतनी बड़ी जनसंख्या है, रोज आदमी पैदा हो रहा है, इतना बड़ा प्रदेश है, व्यवस्था इतनी है नहीं, कोई इतना बड़ा कोई रोजगार का हब नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो बेरोजगारी तो भाई साहब होगी ना, नौकरी नहीं है। एक बात बताइए, कितना ग्रेजुएट डोल रहे हैं युवा, धंधा ही रोजगारी नहीं है। धंधा होगा तो नौकरी मिलेगी, रोजगार धंधा ही नहीं है। तो सरकार कह रही है कि 3 करोड़ नौकरी हमने दिया है पिछले 4.5 साल में। बताओ, यहाँ एक भी नहीं लगाएगा। जनरल में भैया, सामान्य वर्ग में तो कोई नौकरी नहीं मिली है किसी को। अब आरक्षण है लेकर के जो लग जाए उसकी नहीं है, लेकिन जनरल का तो कभी कहीं भी नहीं है ना। जनरल तो किसी को कहीं नहीं लग रही है। बताइए कहाँ है? हाँ, कितना ग्राफ है? वो और टेट पास किए हुए भी उनको भी जॉब लगाया, उनका भी नहीं लग पाया। उनको भी मतलब ये लगाओ कि उसमें डाल दिया है। तो ये एक योगी सरकार से ये रहती शिकायत रहती है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो स्वर्ण वर्ग में आते, वो कहते हैं कि मतलब जो है इन्होंने आरक्षण ओबीसी वालों के या मतलब अन्य आरक्षण से हमारी मतलब वो नहीं हो पाती है। लेकिन ओबीसी वाले हाल फिलहाल में ये धरना दे रहे थे कि हमारी आरक्षण नहीं हो रही है। योगी जी से क्या कहें, सभी सरकारें जितने सालों से सरकार हैं, किसी ने कभी सामान्य वर्ग के लिए वादे कुछ और धरातल पर कुछ और। कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। अब चुनाव आए तो सारे आएंगे, अब चुनाव नहीं आएंगे। अब जो चुनाव जैसे निकल जाएंगे 10 मार्च के बाद में, या फिर कोई यानी जीतने के बाद में प्रत्याशी यहाँ नहीं आएगा कि ये नहीं कि हमारे को धन्यवाद देने भी नहीं आएगा कि जनता को ने मेरे को वोट दिया है।
नहीं, एक कहा जाता है कि यूपी का मतलब ये अफसरशाही भी यहाँ की मतलब जो है जो मतलब होना चाहिए यूपी का विकास वो होने से रोक रहा है। आपको लगता है कि योगी सरकार में अफसरशाही ज़्यादा हुई है? देखो अफसरशाही भी हुआ, जहाँ तक है वो भी ठीक है, लेकिन उसका तो क्या है ना, नेताओं के पास जाओ तो नेता अफसरों पर डील करते हैं और अफसर बोलते हैं कि हमारे को ऊपर से नहीं है। तो ये दोनों आपस में ये पर पिसना तो भैया जनता को ही है, पिसना तो जनता ही है। चक्की के पास एक गवर्नमेंट में और नेता में दोनों में पिसना कभी जनता को पिसना है। और कभी जनरल में ब्राह्मणों के लिए तो कहीं भी कुछ नहीं है। अब ये लग रहे हैं या सपा ले लो या बीजेपी ले लो, ब्राह्मण सम्मेलन या परशुराम जी की मूर्ति लगाना, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी ये लगाओ, गवर्नमेंट ने भी अब इतनी इतनी योजनाएं बनाई है। अभी ये बोल रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया हमने, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है। गुजरात में है। हाँ, गुजरात में। लेकिन उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? अगर यही पैसा अगर रोजगार में अगर खर्च हो जाता तो कहीं फैक्ट्री चलती, कहीं कुछ और होता तो लोगों को रोजगार मिलता, उससे कितना चलता और इंडिया भी आगे बढ़ता। हाँ, तो आप जब अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो उसी तरह से बहुत ज़्यादा फंड दिया गया है, वो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है, जबकि सरकार के पास एक ऑलरेडी संसद है, लेकिन फिर भी उसने नया संसद बनाने का निर्णय लिया है। अभी देखो, अभी महामारी का टाइम चल रहा है। हाँ। लेकिन आज व्यवस्था ये है कि मैं खुद अपने घर से, मेरे यहाँ पर भी कोविड होकर के चुका है। मैं पूरी जगह मथुरा एकदम, श्रीकांत जी का ही वो है, श्रीकांत जी इसके मंत्री रहे, यहाँ के ऊर्जा मंत्री रहे। लेकिन मेडिकल की ऐसी खराब व्यवस्था है कि कहीं डॉक्टरों के पास प्राइवेटों ने अपने अपने खोल रखे हैं, डॉक्टर टाइम पर बैठते नहीं है, और फीस अगर उसमें जाओ तो 1000 रुपये कर दिया, 800 रुपये इमरजेंसी चार्जेस। मैं खुद, आज भी आप भी जाएंगे, आप भी सर्वे करना है इस चीज़ का, लेकिन राजस्थान में जाएंगे SMS का डॉक्टर, सारे लोग राजस्थान भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? ऐसे अगर प्राइवेट भी देखेंगे तो वो केवल 300 रुपये ही लेंगे, जितना ही बड़ा डॉक्टर होगा। लेकिन यहाँ छोटे से छोटा इलाज के लिए भी 800 रुपये और 1000 रुपये का चार्ज लेते हैं। और उसमें भी उन्होंने वो लगा रखे हैं कि अगर इन्होंने किसी से बदतमीजी किया, ये किया, तो कानून धारा इसके तहत इसको कार्रवाई की जाएगी। वो क्या है, बोर्ड तो उन्होंने ऐसा लगा दिया। लेकिन अरे पर जो बोर्ड लगाया उसके सुविधा तो दीजिए। आप 1000 रुपये की फीस ले रहे हो, लेकिन पेशेंट को तो उसको इलाज करिए ना। सरकार पेपर में एडवर्टाइजमेंट करती है कि मतलब योगी सरकार की जो मतलब कोविड पे जो नियंत्रण रहा वो मतलब देश विदेश में चर्चा हुआ। जबकि मतलब ये हकीकत ये थी, सोशल मीडिया पे वायरल था कि उत्तर प्रदेश में कोविड के कारण हालत इतने बिगड़ गए थे कि हम मतलब जो लाशें जला नहीं पा रहे थे, और शमशान बक्सर में जिंदा लाशें मतलब जहाँ ये लगाओ, ये यमुना जी नदी का किनारा है और उस साइड क्योंकि शमशान में जगह ही नहीं है, तो लोग अपने उनको लोगों को वहाँ जा शमशान में ना जाकर के नदी के किनारे यहाँ जला रहे थे। और अभी भी राखें पड़ी हुई हैं, आप देख करके जाओ तो वो शमशान एरिया घोषित नहीं है, लेकिन वहाँ देखोगे तो सब जली हुई लाशें पड़ी हुई हैं। आज कई डेथें तो यहाँ पे भी हुई कोरोना की वजह से। उनके जो बेटे थे उनको भी उससे हाथ नहीं लगाने दिया, और वो बेचारे होते हैं ना सफाई कर्मी, उन्होंने उसको जलाया। समझो इतनी मेडिकल भी जीरो है यहाँ का। अगर देखा जाए, अगर सर्वे किया जाए ना, तो आप रिपोर्टर हैं, अगर आप मेडिकल उसमें जाएंगे, KD मेडिकल में जाएं या प्राइवेट किसी भी, ये पूरा मथुरा हाईवे पे जितने भी हैं सब प्राइवेट खुले हुए हैं। आप वहाँ जा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या है मेडिकल की लाइन। और तो दवाइयाँ भी दुरुस्त नहीं है, सब दुकानें बना रखी हैं मेडिकल की। और ये अब मैंने कल का आर्टिकल देखा पेपर में, अब ये डॉक्टरों के पास गए, ये ऐसा कि हमारे को पूरा सपोर्ट होना चाहिए। डॉक्टर ने आर्टिकल आया 2 दिन के पेपर में अमर उजाला में, हाँ। कि हमारे को ऐसा कि हमारे क्लिनिकों के लिए जो MLA सोचेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। अरे क्लिनिकों का आपने तो बेशक धंधा बना रखा है ये सारा,